दो से तीन बातें मैंने आपके सामने रखनी है। अनस्किल्ड वीज़ा यानी कि लेबर वीज़ा जिसको कहते हैं, स्किल्ड वीज़ा यानी कि जिसको हम प्रोफेशनल जॉब कहते हैं। इसी तरह अगर इसको कैटेगराइज किया जाए तो यूएई में दो कैटेगरियाँ यानी कि वाइट कलर और ब्लू कलर। वाइट कलर में स्किल्स जॉब आ जाती हैं, अगर आपके पास कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है तो आप स्किल्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। और अगर आप जनाबे वाला लेबर कैटेगरी के अंदर है तो ये ब्लू कलर है जिसको यहाँ पर जनरल हेल्पर कहा जाता है। इसी तरह विजिट वीज़ा के हवाला से क्या इन्फॉर्मेशन है, हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसके बनाने का मकसद आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। ऐसा नहीं है कि हम जनाबे वाला वो वीज़ा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम आपके सामने वीडियो रख रहे होते हैं। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी विजिट वीज़ा के हवाला से। विजिट वीज़ा के हवाला से अपडेट्स ये हैं कि विजिट वीज़ा ओवरऑल ओपन है, लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। अभी बहुत सारी अपडेट्स जो हैं वो पता चल रही हैं, यूट्यूब बड़ा पड़ा है इस हवाला से, ज़ाहिर है लोग किसकी बात पर एतबार करें। अब ये एक नई इन्फॉर्मेशन जारी हुई है जी, आपको वीज़ा जब आपका निकलता है तो आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा। देखें, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। अभी एक नई इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, यूट्यूब इससे बड़ा पड़ा है कि आपको विजिट वीज़ा के लगवाने के बाद एम्बेसी जाना पड़ेगा। तो इस हवाला से भी मैंने आपको बिफोर वीडियो दी थी कि वो अपडेट सिर्फ 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा के हवाला से है। अगर आप दुबई सिस्टम पर विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सेम उसी तरह आपका वीज़ा निकल रहा है जिस तरह कि आपको पहले पेपर वीज़ा मिलता था। इस तरफ मैं शो कर रहा हूँ, सेम इसी तरह है। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई पासपोर्ट पर चिप लगेगी, ऐसी कोई भी अपडेट्स नहीं है। अनस्किल्ड वीज़ा के हवाला से, इससे पहले चले मैं स्किल्ड वीज़ा के हवाला से बात कर लेता हूँ। देखिए भाई, अगर आप वाइट कलर जॉब के अहल हैं, आपके पास कोई डिप्लोमा है, कोई डिग्री है और वो अटेस्टेड है, तो डेफिनेटली आपको अगर कंपनी हायर करती है, आपकी अगर कंपनी को ज़रूरत है तो डेफिनेटली वो अगर आपका वीज़ा अप्लाई करेगी तो आपका वीज़ा निकलेगा। इस दौरान बहुत सारे केसेस ये सामने आ रहे हैं कि जी कंपनियां खुद भी अप्लाई नहीं करना चाह रही, क्योंकि कंपनी जब वीज़ा अप्लाई करती है तो उसको एक्सपेंस लगाने पड़ते हैं, उसको ख़र्चा करना पड़ता है। नॉर्मल वीज़ा पर जो है ना वो तकरीबन 2500 से 3000 दिरहम खर्चा आ जाता है, जो कि कंपनी पे करती है। और डिपेंड करता है वीज़ा की कैटेगरी पर। अगर वीज़ा जितना अच्छा कैटेगरी का होगा उस हवाला से उसको जो है ना वो उस पर ख़र्चा करना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल मैंने आपको बता दिया। तो इस हवाला से अपडेट्स ये हैं कि अगर वाक़अतन जिस कंपनी को डिमांड है और आउटसाइड से डिमांड है तो डेफिनेटली आपका स्किल्ड वीज़ा भी लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटसाइड से भी लग रहा है। अनस्किल्ड वीज़ा के हवाला से अपडेट्स ये हैं कि अभी तक अनस्किल्ड वीज़ा बंद है। ठीक है, यही अपडेट है। और ओपन कब होगा इसका कोई किसी को पता नहीं। ठीक है, हम जनाबे वाला कोई गैब नहीं जानते या हम कोई इमिग्रेशन के अंदर काम नहीं कर रहे। भाई बहुत सारे बंदे कहते हैं जी आप जब इमिग्रेशन के अंदर काम नहीं कर रहे तो आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। भाई हम ऑलरेडी इस कंट्री के अंदर रह रहे हैं, हमें पता है, हम अपने इर्द गिर्द का माहौल देख रहे होते हैं, तो उस हवाला से ही आपको गाइड कर रहे होते हैं कि भाई आपके लिए ये टाइम बेस्ट है, ये बेस्ट नहीं है। तो इस हवाला से हम आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो देते हैं। तो अनस्किल्ड वीज़ा के हवाला से अपडेट्स ये हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं जिनमें गवर्नमेंट की कंपनियां आती हैं उनके वीज़ा यकीनन आउटसाइड से भी लग रहे हैं। मैंने इससे बिफोर वीडियो में आपको बताया था किस किस कंपनी के लग रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा। बहुत सारे बंदे कहेंगे शायद आपकी कोई उनके साथ डील है, आपके पास कोई डिमांड, आप उसकी प्रमोशन कर रहे हैं। तो भाई सेमी गवर्नमेंट, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, सेमी गवर्नमेंट के अंदर जो कंपनियाँ आती हैं उनके वीज़े यकीनन आउटसाइड से भी निकल रहे हैं, लेबर वीज़े। अब सेमी गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन सी कंपनियां आती हैं आप इस हवाला से सर्च कर लें कि भाई यूएई सेमी गवर्नमेंट कंपनियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रहा। आउटसाइड से अनस्किल्ड वीज़ा की ये अपडेट्स हैं। इसी तरह बहुत सारे बंदे कहते हैं जी रमज़ान में यहाँ पर कोई जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, चूँकि नेक्स्ट जो मंथ है वो रमज़ान है, अभी शाबान का इख्तिताम हो रहा है। तो ख़ास तौर पर अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान आने से पहले ही उसकी तैयारी करने की तौफीक दे, रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक दे। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये एक बाबरकत महीना है और इस मंथ अगर आप इधर आते हैं तो भाई आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। बहुत सारे बंदे कहते हैं आप रमज़ान में ना आएँ, यहाँ पर कंपनियाँ बंद हो जाती हैं, यहाँ पर हायरिंग बंद हो जाती है। भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। यूएई है, ये इंटरनेशनल मुल्क है, यहाँ पर हर हफ्ते, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड यानी कि हायरिंग हो रही होती है, लोगों को भर्ती किया जा रहा होता है। तो रमज़ान में अगरचे टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो कम हो जाता है, जहाँ पर कंपनियाँ 7 to 5 तक काम करती हैं।
ओपन होती हैं, वहीं पर 7 to जो है ना वो 1 बजे, कुछ 12 बजे, कुछ 2 बजे, इस तरह जो है ना वो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है, लेकिन काम होता रहता है, चलता रहता है। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि रमज़ान में अगर आप विज़िट वीज़ा पर इधर आना चाहते हैं तो आप फ़िलहाल ना आएँ, ईद के बाद आ जाएँ, क्योंकि रमज़ान में रोज़ा भी रखा होता है, तो फिर जॉब फाइंड करने के हवाला से आपने जो है निकलना होता है, तो इसलिए आपको मुश्किलात हो सकती हैं। तो रमज़ान के बाद आ जाएँ तो ये आपके लिए टाइम बेस्ट है, अगर आपके पास डिग्री या टेस्टेशन कंप्लीट है। हाँ, अनस्किल्ड वीज़ा जो लेबर वीज़ा वाले लोग हैं उनके लिए यही ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, नेक्स्ट जब जो है नॉर्मल हो जाएंगे हम आपको बता देंगे। अभी तक नहीं हुए, अभी तक आउटसाइड लेबर वीज़ा बंद है, और जिस कंपनी का ओपन है वो भी मैंने आपको बता दिया, सेमी गवर्नमेंट कंपनियों का लेबर वीज़ा यकीनन निकल रहा है। तो ये बातें जो है ना रियलिटी है, हकीकत है, जो हम आपको बता रहे हैं, आप इनको समझ लें और फॉलो कर लें। उम्मीद है आज की वीडियो जो है ना आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, बहुत सारे बंदे कहते हैं जी विज़िट वीज़ा पर, अच्छा इसी तरह विज़िट वीज़ा के हवाला से जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसी तरह हैं। बेसिक चीज़ें क्या हैं कि आपने वीज़ा लेना होता है, ठीक है। वीज़ा जो है ना वो 1 मंथ का भी ओपन है, 2 मंथ का भी ओपन है। इसी तरह वीज़ा के बाद जो टिकट है वो भी जो है ना आपके पास होनी चाहिए, वो भी जनाबे वाला रिटर्न टिकट जिसको कहते हैं। सिंगल टिकट पर आने ही आपको नहीं दिया जाएगा। इसी तरह आपकी होटल बुकिंग, शो ऑफ मनी जो है ना कम से कम आपके पास 3000 दिरहम, और अभी बैंक स्टेटमेंट तकरीबन जो है ना वो $5000 तक जो है ना सुनने में आ रही है कि आपके पास होनी चाहिए। तो इससे पता चलता है कि यूए ने जो रिक्वायरमेंट्स रखी हैं ये वाकयातन उस बंदे को ही यहाँ पर बुलाना चाह रहे हैं जो वाकयातन विजिटर है, जो घूम के वापस चला जाएगा, खली बली इधर से भागेगा नहीं। अब पहले वाला सीन खत्म हो चुका है कि भाई हर दूसरा बंदा यहाँ पर आ रहा है जिसको मुल्क के अंदर कोई जनाबे वाला वो क्रिमिनल है वो इधर आ रहा है। तो ऐसा सीन अभी नहीं है, हर एरा गैरा नत्थु खैरा आ रहा है। तो ये दौर अभी चला गया। अब वाकईतन उसी बंदे को ये इधर बुलाना चाह रहे हैं जो विजिटर है, जो इधर आएगा और इधर से घूम फिर के वापस चला जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।